वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब फ्रेम चालू करते, बीम कर लिया, अभी हम लोग फ्रेम चालू करते, सम देखते। विक्टोरियस के बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 है, दिसंबर 17 का न्यूमेरिकल है। अ पोर्टल फ्रेम ABCD एज शोन इन द फिगर, एनालाइज द पोर्टल फ्रेम ABCD एज शोन इन फिगर। नहीं, क्वेश्चन कैसा है? डेवलप अ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर द कोऑर्डिनेट शोन। पहला ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है एनालाइज द पोर्टल फ्रेम ABCD एज शोन इन फिगर, ड्रॉ BMD। ये दोनों का 20 मार्क्स है, मतलब पहला क्वेश्चन लगभग 10 मार्क का रहेगा। तो अभी हम लोग सिर्फ सीखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को सेट करना, और फिर उसके बाद सीखेंगे हम लोग पूरा सम। अभी सिर्फ हम लोग सीख रहे क्या? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना, F11, F12, F21। समझा लॉजिक? अभी आपका जो फ्रेम है, यहां पे कौन सा सपोर्ट है? A, फिक्स सपोर्ट। ये पॉइंट का नाम है D, पॉइंट का नाम है C, पॉइंट का नाम है B, पॉइंट का नाम है A। ये 4 मीटर है, EI है। ये 3 मीटर है, 1.5 EI है। और ये 4 मीटर है, 2 EI है। और यहां पे ऑर्डिनेट मतलब DS दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर और 3rd दिया है कपल को। मतलब ये बोल रहा है कि DS जो लेोगे तुम लोग वो 3 लेना, 3 अननोन का है सम। यहां पे 3 अननोन है। डन। 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई, फर्स्ट स्टेप अप्लाई। पहला नंबर ये है ना, इसको 1 है ना, हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड एट D, 1 नंबर। सेम डायग्राम बना दिया मैंने और सिर्फ 1 किलो न्यूटन दिखा दिया। यहां पे आया समझ में? स्पैन लिख दिया, EI की जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिख रहा हूं। स्पैन की जरूरत पड़ेगा वो लिख रहा हूं, नाम की जरूरत पड़ेगा तो वो लिख रहा हूं। बाकी कोई डेटा छूट रहा है क्या? नहीं। सेकेंड नंबर पे क्या बोल रहा है? क्या बोला है? अप्लाई वर्टिकल यूनिट लोड एट D। सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये डायग्राम सेम ड्रॉ किया, यहां पे लिख दिया 1 किलो न्यूटन, यहां पे लिखा 4 मीटर, यहां पे लिखा 3 मीटर, यहां पे लिखा 4 मीटर। आया समझ में? तीसरे नंबर पे क्या लिखा है? कपल। तो वही चीज लिखेंगे। बोलो क्या लिखूं? अप्लाई यूनिट कपल एट D, D फॉर डोंबिवली। ठीक है। तो ये मैंने 1 किलो न्यूटन डॉट मीटर का कपल दे दिया। स्पैन लिखना जरूरी था क्योंकि जरूरत पड़ेगा, ये कर दिया। आपके माइंड में कोई भी डाउट है सर नहीं समझा? देखो नहीं समझा, हो सकता है नहीं समझा रहेगा। कोई है बेवकूफ जिसको नहीं समझा? प्लीज। अच्छा सबको समझा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब कट करना है बराबर बेटा, हेल्प करेगा काटने में। चलो तो देखो अभी रीजन के हिसाब से कट करना है। रीजन कितना रहेगा? DC, CB और BA, 3 रीजन है, 3 बार कट करना है अपने को। डन। कट करने का रूल्स बहुत ध्यान से देखना। ये कट किया, इधर सेक्शन नाम दिया। ये लाइन मैं बनाता हूं, आप कोई भी बुक पढ़ोगे, रेफरेंस बुक पढ़ोगे, यूट्यूब पे देखोगे, कहीं भी देखोगे, ये लाइन कोई नहीं बनाता, ये मेरी आदत है। क्यों? टूवर्ड्स ओरिजिन, जिधर ओरिजिन रहेगा वो बता देता है। ये अगर ओरिजिन उस तरफ ले रहा हो तो ये एरो ऊपर की तरफ रहेगा, ये दोनों लाइन बराबर। ऐसे खाता हुआ मुंह इसको खा लेगा बराबर। और ये मेरी क्या हो जाएगी? X बराबर। ये डायग्राम को कट करना ही नहीं था, मैं समझा रहा था बस। कट तो इधर करना है 3 डायग्राम को, समझा? फिर दूसरा इधर कट होगा X, और तीसरा तुम बोलो किस साइड कट करूं? नीचे के साइड ना, नहीं करूंगा बराबर, ऊपर के साइड करूंगा कट। क्यों नहीं करूंगा नीचे? क्योंकि नीचे के 3 ढूंढने पड़ जाएंगे, मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाहता मेहनत लाइफ में, ठीक है।
सो ये तीनों ड्रॉ करके लूंगा यहां पे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 3 बार ड्रॉ करना है। देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हेल्प करना। एक्स एक्स एक्स, तीसरा वाला एक्स, समझा? सेम चीज यहां पे, एक्स एक्स और एक्स, सेम चीज यहां पे, एक्स एक्स और एक्स। कोई डाउट है आपके माइंड में? 3 रीजन में 3 बार कट करना था, कट किया, डन। अब टेबल बनेगा, टेबल साथ में ड्रॉ करते हैं हम लोग, बराबर। देखो कैसा रहेगा, रीजन बोलते जाओ, रीजन, ओरिजिन बोलो, लिमिट, EI, M1, एम नहीं आएगा इसमें, एम क्यों नहीं आएगा? बिकॉज लोड नहीं है, सिर्फ अपने को कोऑर्डिनेट्स ढूंढने बोला है। कौन से कोऑर्डिनेट्स? 1 2 3 जो है ना, ये M1 M2 M3, तो वही बना है, तो M नहीं आएगा, M1 आ जाएगा डायरेक्ट, डन। M1 फिर M2 फिर M3, सही है। तो रीजन बोलो पहला, पीछे से जाते हैं, DC, दूसरा रीजन बोलो CB, और अगला रीजन BA। सही बताया आपने, 3 रीजन। नेक्स्ट ओरिजिन देखो, DCB। कैसे समझा सर ओरिजिन? समझाओ ना एक बार अच्छे से, आओ समझते ओरिजिन को। इधर देखो, इसका मुंह किस तरफ खुला है? D की तरफ, इसका मुंह और इसका मुंह, लॉजिक समझ में आया? सब जगह सेम रहता है ओरिजिन, डन। चलो लिमिट में हेल्प करना, देखो 0 से 4, समझो समझो, 0 से 4, घाई नहीं, 0 से 4 पहला समझा, दूसरा समझना, दूसरा। अब वापस ओरिजिन ये हो गया, तो ये 0 बन गया। अब 0 से 3, अगला बोलना, एकदम बराबर बताया। EI बोलो, पहला वाला 2, दूसरा वाला, अगला वाला 1। यहां तक सही है? प्लीज कॉपी करके लो। चलो देखते हैं, अभी अपने को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट ढूंढना है, ध्यान देना। अभी देखो, आप हमेशा सेक्शन के अंदर खड़े रहोगे, ठीक है? और जो मेंबर्स देखोगे, ये 3 मेंबर्स आपको ऐसे अपने सर के ऊपर देखना है। मेरे हिसाब से आपने यूनिट लोड में पढ़ा है ये चीज, बराबर बोल रहा हूं? तो अभी आप ये मेंबर के लिए सॉल्व करो, तो इसको ऐसा रोटेट करो, इमेजिन करो ये इधर ऐसा है, तो इसको जब इमेजिन करोगे यहाँ पे ऐसा है, देखो ऐसा, बुक को रोटेट करते, याद आ रहा है? तो ये किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है, बराबर। तो आप M1 डायग्राम को देखो, M1 को, M1 देख रहे हो? सिर्फ इतने पार्ट को देखो, इधर देखो, सिर्फ इतना देखो, इधर ये किधर आ रहा है? -1 इंटू एक्स। इसको इमेजिन नहीं हुआ, प्लीज बोलो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं। वापस एक बार बताओ, देखो तुम इसके अंदर खड़े हो, क्या बोल रहे हो? तुम इसके अंदर खड़े हो, बराबर। ये वाला मेंबर इसके सर पे रोटेट होगा, तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। ये मैंने ऐसा रोटेट करके इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, सिर्फ जितना पार्ट कट हुआ है ना, वो पार्ट को ही देख रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं देख रहा हूं। और ये डिस्टेंस है x, इमेजिन हुआ ये क्या चीज है? ये देखो, ये कट किया, इसको ऐसा रोटेट किया, इधर ड्रॉ किया है, आया? इमेजिन हुआ भी, बराबर। ये देखो नीचे एक्ट कर रहा है, -1 इंटू एक्स, समझा? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वापस M1 डायग्राम में आएंगे। कट किया तो अब ये पूरा आएगा साथ में, भले हम रीजन BC सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरा लेने का, कट करने का, ये पूरा मेंबर आएगा। तो ये मेंबर यहां पे ड्रॉ करके ले लेता हूं, ठीक है? ऐसे और ऐसे, यहां पे क्या लिखूं? 1 किलो न्यूटन। इस पॉइंट को क्या लिखूं? C। ये डिस्टेंस कट, ये ऐसा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस, याद है? चलो ध्यान देना, मैं पेन यहां पे रख रहा हूं, ये मार रहा हूं, कैसा घूम रहा है ये वो जरूरी नहीं है, बट ये 1 इंटू डिस्टेंस क्या रहेगा? 4। सेक्शन, हंसता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, कट किया सेक्शन, ये हटा दिया, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला, ये घूम रहा है आंटी, ये घूम रहा है क्लॉक। अब इसको रखो पेन, अब ये मारो, कैसा घूम रहा है ये पेन?
ये पेन कैसा मार रहा है, क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोला मैंने, समझ में आया। वापस समझो, जब ये मारेगा तो मेरे फ्रेम को क्या करेगा, ये नीचे की तरफ लेके जाएगा ना। इसको देखो, ये जंक्शन को, अगर ये जंक्शन ऊपर ले गया तो पॉजिटिव, जंक्शन नीचे ले गया तो। वापस समझो, जब ये मैं पेन यहां पे रख रहा हूं, ये मार रहा हूं 1, ये कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। सेक्शन के उस साइड क्लॉकवाइज क्या होता है, दो चीज से समझा रहा हूं मैं। डन। नेक्स्ट तो क्या लिखू, -1 इंटू 4। आया समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया। अब ये बच गया है, मैं कट कर रहा हूं। कट करने के बाद ये पूरा फ्रेम दिख रहा है, ये पूरा फ्रेम दिख रहा है। ये पूरा फ्रेम ड्रॉ करके ले रहा हूं, यहां पे करूं ड्रॉ, ये इरेज कर रहा हूं, पूरा फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूं। सही है। इधर कितना लिखूं, 1। सही है ना, ये 1 ही है ना। ये डिस्टेंस कितना है, ये x है। ये डिस्टेंस कितना ऊपर वाला, ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान देना। ये पूरा कितना है दोस्त, 4 में से x गया। अभी देखो, सेक्शन इधर कट हुआ है, तो मैं पेन ऐसे रखूंगा तो बेवकूफी हो गया, 1 कभी मारेगा ही नहीं उसको। पेन मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। देखो, जब मैं पेन मार रहा हूं तो पेन ऐसे घूम रहा है, बराबर। सेक्शन के उस साइड क्लॉकवाइज क्या होता है। दूसरी बात, जब ये इसको मारेगा तो ये पेन ऐसे नीचे की तरफ जाएगा ना, ये फ्रेम, ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम नीचे की तरफ भागेगा ना यहां से। ये जब इसको मारा तो ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। यहां से पकड़ा रहूंगा मैं, ये ऐसे पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक फ्रेम है और इसको मार रहा हूं मैं, तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। नीचे आया, हॉग हुआ, नेगेटिव, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो मारो कैसा घूम रहा है, माइनस। सेक्शन के इस साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, सैगिंग हॉगिंग। डन। तो -1 इंटू 4 माइनस एक्स, M1 रेडी हो चुका है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या बचा है, M2 समझेंगे। M2 डायग्राम ये है। चलो इसको देखो, मैंने वापस बोला इसको है ना, ऐसे घुमा लो अपने सर पे, इमेजिन करो बस इसको, मोमेंट डेवलप करो। होगा मोमेंट डेवलप। मेंबर कैसा है, एक्सियल है, उसके अंदर ही घुस रहा है, परपेंडिकुलर था तब मोमेंट डेवलप होता। ये पेन पकड़ा और ऐसे मार रहा हूं, घूम रहा है पेन मेरा, ऐसे रहता तब पेन घूमता ना, फोर्स जो कि इसमें पॉसिबल था। सही बोल रहा हूं। तो ये वाले मेंबर के लिए क्या लिख दूं, 0। M2 लिख देता हूं मैं 0। आया समझ में, M2 0 क्यों लिखा। यस, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। इस वाले के लिए 1 इंटू एक्स, 3 पूरा है, ये इतना x है। ये पेन यहां पे पकड़ूंगा, सेक्शन पे हमेशा पेन पकड़ने का, 1 मारने का, 1 इंटू एक्स, समझा, 1x। करेक्ट। लास्ट देखेंगे, देखो ध्यान देना, मैं पेन यहां पे पकड़ा हूं, ऐसे पकड़ के कुछ मतलब नहीं, पेन फोर्स ऐसे जा रहा है तो पेन ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। 1 इंटू ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा यहां पे पेन पकड़ा हूं ना, ये 1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल फोर्स, समझ में आ रहा है, 3। 1 इंटू 3, M2 हो गया है। नेक्स्ट क्या बचा है, M3 समझते। M3 देखो, समझते M3 बहुत इजी है, ध्यान से समझना। देखो, हंसता हुआ चेहरा, आंटी क्लॉक, क्लॉक आंटी, पॉजिटिव नेगेटिव, सेक्शन के इस तरफ, सेक्शन के इस तरफ। सही है। अभी ये देखो, ये ऐसा है, इसको मैंने बोला सीधा कर देने का, मतलब उस साइड देखू ना, ये वैसा हो जाएगा ना, इसका सी ऐसा हो जाएगा, मतलब ये वाला क्लॉक क्या बोल रहा है, ये कैसा घूम रहा है, मोमेंट इज नेवर मल्टीप्लाइड, माइनस, समझा। वापस देखो, इस तरफ है, सेक्शन के उस साइड क्लॉकवाइज इज माइनस, नेवर मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, वापस से सेक्शन के उस तरफ ही है, मैंने क्या बोला, इसको सीधा कर दो। देखो, ये वाले मेंबर को ऐसे सीधा करने का, ये वाले मेंबर को ऐसे सीधा करने का, सर वाले मेंबर को करने का ही नहीं, ऊपर वाले को। डन। सो इधर भी हो जाएगा -1, समझा। कोई डाउट है माइंड में।
अगर सपोज क्वेश्चन में यहां पे एंटी बना के आता तो उधर क्या चेंज होता लास्ट में, प्लस प्लस प्लस, बाकी कोई चेंज नहीं। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, आप बताओ क्या रहना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। डेल्टा L1 गलत बता रहे हो, बोला क्या सब में फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ढूंढने को, तो आपको चाहिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारे ऑर्डिनेट्स ढूंढना है, सम खत्म हो जाएगा। डन। देखो एक करके दिखाता हूं मैं। F11 फॉर्मूला क्या है, 0 टू L m1 स्क्वायर अपॉन EI dx, समझा। देखते एक रीजन करके देखते हैं। 0 टू 4 सही लिखा, -1x स्क्वायर लगा दिया अपॉन 2 लगा दिया dx, प्लस नेक्स्ट रीजन बोलो 0 टू 3 -4 स्क्वायर अपॉन 1.5 EI dx, प्लस नेक्स्ट बोलो 0 टू 4 -1 4 माइनस एक्स। एक चीज ध्यान देना है, ब्रैकेट बहुत, ये पूरा ब्रैकेट में डाल दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, हर चीज इजी पड़ जाता है सम, अपॉन कुछ नहीं है, एक ही आया है। क्या मिल जाएगा मेरे को, F11। ऐसे ही मेरे को क्या मिलेगा, F12। ऐसे ही मेरे को क्या मिलेगा, F, समझ में आ रहा है। ऐसे टोटल मेरे को कितना सॉल्व करना पड़ेगा, देखो एक, ये दोनों सेम रहेगा 1 2 और 2, ये और ये सेम रहेगा, करेक्ट। फिर उसके बाद ये अलग रहेगा, फिर उसके बाद ये दोनों सेम रहेगा, ये सर्कल बराबर, और फिर ये अलग रहेगा। तो टोटल कितना करना पड़ेगा, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 बार कर रहा है सॉल्व, ठीक है। जैसे एक सॉल्व कर दिया, अब इसके बाद 5 बचा है सॉल्व करना। तो देखो इसके बाद अगला क्या रहेगा, F12 और 2 1, फिर क्या रहेगा F13 और 3 1, मतलब पहली लाइन पूरी हो गई, समझ में आ रहा है। 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया, ऑटोमेटिक यहां पे ये हो गया और यहां पे ये हो गया सॉल्व, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने F22 कर दिया सॉल्व, फिर F22 के बाद मैंने क्या किया सॉल्व, F33 कर लू कि 2 3 कर लू, 2 3 और 3 2 कर लेता हूं, और फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूं, शायद खत्म हो गया 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 ही बोला था ना, 6 हो गया। तो इधर क्या रहेगा, लिमिट 0 टू L m1 इंटू m2 अपॉन EI, सही बात कर रहा हूं। इधर क्या रहेगा, लिमिट 0 टू L m1 इंटू m3 अपॉन EI। इधर क्या रहेगा, लिमिट 0 टू L m2 को स्क्वायर अपॉन EI dx। इधर क्या रहेगा, लिमिट 0 टू L m2 इंटू m3 अपॉन EI, ठीक है। और लास्ट वाला क्या रहेगा, लिमिट 0 टू L m3 उसको स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx। आपको समझ में आ रहा है, बस यही आपका आंसर है, और ये कम से कम 10 मार्क के लिए आएगा, कम से कम, बराबर, कम से कम मैं बोल रहा हूं 10 मार्क के लिए आएगा। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, बस पढ़ाने वाला ढंग का हो। चैप्टर बहुत इजी है, लोग डराते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत टफ है, टफ है, कुछ टफ नहीं है। टफ क्यों लगता है पता है, वो इसके लिए टफ लगता है ये टेबल, बाकी तो कुछ भी नहीं है सब में, समझ में आया? तो अब ये सॉल्व कर लो, फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। क्या और करना है बस ना, हाँ खत्म करो ये पूरा, ध्यान देना। पहला रीजन 0 से 4, उसका m1 कितना है, -1x है, दिखा। उसका m2 कितना है, 0 अपॉन EI और dx, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, कट गया, और EI है 2 वहां पे, डन। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई 0 ही होता है, नहीं सॉल्व करूंगा, टाइम पास क्यों करूंगा कैलसी पे। पहला दूसरा रीजन 0 टू 3, m1 बोल -4, और इधर क्या लिखू 1x अपॉन कितना लिखू 1.5 EI dx। कैलसी पे बस इतना डालने का, डालने आता है ना, कैलसी पे नहीं आता तो बोल देना, प्लस नेक्स्ट 0 टू 4, उसका m1 बोल -1 4 माइनस x, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 3 अपॉन 1 EI dx, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 3 में देख क्या करेंगे, 0 से L 1 और 3 मल्टीप्लाई,
-1x -1 अपॉन 2 dx, ई आई लिख देने का बाय डिफॉल्ट, प्लस नेक्स्ट लेंगे रीजन, बोलो क्या लिखूं, 0 से 3 बराबर, ये 0 से कितना है 4 है ना, हाँ 0 से 3, इधर क्या हो जाएगा -4 और इधर आ जाएगा -1 अपॉन 1.5, ई आई बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, dx बाई डिफॉल्ट आ जाएगा, प्लस लास्ट रीजन बोल 0 से 4, बोल क्या लिखू -1 4 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज और -1 अपॉन 1 ई आई है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट F22 में कुछ नहीं करना है, 0 से 4 टू 2 कितना है, पहला तो 0 ही है, काट दिया। नेक्स्ट 0 से 3 1x को स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस नेक्स्ट 0 से 4 3 उसको स्क्वायर अपॉन ई आई dx, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट M23 और 32, पहला तो 0 ये लिखने के टाइम पास भी नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरा कर लेता हूं, 0 से 3 1x -1 अपॉन 1.5 प्लस 0 से 4 प्लस 3 -1 अपॉन 1 ई आई dx, आंसर आ जाएगा। लास्ट देख ले, अब नहीं लगता बहुत इजी है, 10 मार्क 20 मार्क फ्री में है। 0 से 4 -1 स्क्वायर अपॉन 2 ई आई डिफॉल्ट आ जाएगा, वो सब कैलसी पे डालने का भी नहीं, एक्टिंग करने का बस इधर लिख के 0 से 3 अपॉन 1 उसको स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0 से 4 -1 स्क्वायर अपॉन कितना ये है 1 dx, आंसर आ जाएगा। बस सारे आंसर्स आपको ढूंढने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना के छोड़ देना है सबको। आ जाओ, आंसर्स बोलो। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई आई, कॉमन ले लिया सबका, बोलो आंसर 1 बोलो, हा एग्जैक्ट 34.67 है और कंफर्म है। चलो 2-3 लोग बोल रहे 64, में 64 लिख देता हूं, अपॉन वो किया ना। चलो नेक्स्ट, अगला बोलो, आज ही बताओगे ना, -36, इधर भी वही आएगा। नेक्स्ट +42, इधर भी वही आएगा, सही है। 2 बताओ, 2 42 है, ये 20, इधर भी 20 आ गया। नेक्स्ट ये 15, ये भी वही आएगा। नेक्स्ट खत्म हो गया, वाइंड अप।